अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल खुश नसीबी। निहाल अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आ सकता। बस उसका दिल करता है कि इस दुनिया में कोई भी खुश ना रहे और जो बात भी हो बस निहाल से पूछ के वो काम किया जाए। तभी तो माहीन से कहा कि तुम्हारे अब्बू ने तो मुझे अहमियत ही नहीं दी और ईमान का रिश्ता तय कर दिया, और साथ ही साथ उसे वो वीडियो भी दिखा दी जो गुल और हुमायूं की थी और कहा कि देखा है हुमायूं जो शक्ल से इतना मासूम लगता है बाहर क्या करता फिर रहा है। अब माहीन तो वीडियो देखकर परेशान हो जाती है और कह देती है कि निहाल इस बात का जिक्र आप किसी से मत कीजिएगा। तो निहाल ने कह दिया कि देखो मैं उस घर का दामाद हूँ, मुझे उस घर की इज्जत और उस घर की बेटियों की इज्जत बेहद प्यारी है। मैं इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूँगा और तुम भी इस बात का जिक्र नरमीन से मत करना, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी। अब इस बात से माहीन को लग रहा है कि शायद निहाल उसका बहुत ज़्यादा हमदर्द है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वाकई ही माहीन को सब बेवकूफ़ और पागल कहते हैं। माहीन इस बात का सबूत भी दे रही है। उसे लगता है कि निहाल उससे बेहद मोहब्बत करता है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। और दूसरी तरफ गुल जो कि आज कॉल कर देती है नरमीन को कि इतने दिन हो गए तुम तो बुटीक पर आई ही नहीं, बस जिस दिन ओपनिंग की उस दिन ही आई, उस दिन के बाद तो तुमने कभी चक्कर ही नहीं लगाया। अब नरमीन भी आगे से नरमीन है, कह देती है कि आप सही कह रही हैं, मेरा बुटीक पे आना बनता है, बल्कि मुझे तो रोज़ आना चाहिए। अब इस बात का इशारा तो गुल की तरफ था कि तुम रोज़ आकर उसके शौहर पर डोरे डाल रही हो, मुझे रोज़ आना चाहिए और अपने शौहर को तुम्हारी तरफ से बचाना चाहिए, क्योंकि नरमीन यहाँ पर वो वीडियो देख चुकी होती है जो कि निहाल ने उसको दिखाई, जिस पर गुल हुमायूं को कपड़े सेलेक्ट करवा रही है। हालांकि ऐसी कोई बात थी नहीं, मगर निहाल ने तो इस बात का इशू बना लिया ना, और यही वीडियो जाकर नरमीन को भी दिखा दी और नरमीन ने कह दिया कि अब तो वो बुटीक जाया करेगी। भाई तो वैसे ही निहाल से बेहद परेशान है, क्योंकि इतने लोगों के कर्जे देने हैं और घर में सिर्फ और सिर्फ औरतें ही होती हैं। औरतें भी नहीं, अपनी बीवी तो भाई की जॉब पर चली जाती है, सिर्फ माहीन घर पर होती है, जिसको के परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। और निहाल ने भाई से कहा कि सिराज साहब या हुमायूं से मेरे लिए पैसे मांग दें, जबकि भाई इस बात के लिए बिल्कुल भी रजामंद नहीं। आप देखते हैं कि निहाल ये सारे पैसे चुकाएगा कैसे, क्योंकि कर्जे वालों की तो लाइन लगी हुई है और वो लोग हैं भी बहुत खतरनाक। निहाल को इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं, घर का रास्ता तो देख ही लिया। अब देखते हैं कि निहाल की कैसे वाह वाह होती है पूरे मोहल्ले में और निहाल इन सब से बचने के लिए क्या करता है। वैसे इस वक्त तो निहाल को सिर्फ अपना ये घर ही नज़र आ रहा है, अगर ये भी बेच देगा तो कहाँ जाएगा, सिराज साहब के घर। देखते हैं आगे जाकर निहाल कौन से कारनामे करता है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।